हे गाइस, हाउ आर यू। मैं आपकी दोस्त ज़िंदगी आउट ऑफ बॉक्स में आज फिर से कुछ बढ़िया ट्रिक्स एंड टिप्स लेके आई हूँ आपके लिए। होप सो ये सारे ट्रिक्स एंड टिप्स आपको अच्छे लगेंगे, काम के लगेंगे। अगर अच्छे लगे तो आप अपने लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना। आज मैं कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जनरली हमारे सबके लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम पीछा छुड़ाना चाहते हैं। लाइक हमेशा हमें डिसअपॉइंट करते रहते हैं, या फिर जब देखो तब हम पे उंगली उठाते रहते हैं, या फिर हमेशा नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ हमें क्या करना चाहिए, ये आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। होप सो ये सारे ट्रिक्स आपको काम के लगेंगे। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। दोज हु स्प्रेड नेगेटिविटी। तो एक नंबर के लोग होते हैं जो कि नेगेटिविटी हमेशा फैलाते रहते हैं हमारी लाइफ में। कुछ भी अच्छा अगर उनको बताया दिया जाए ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका नेगेटिव पॉइंट देखते हैं। उसके बाद अगर हम फोर्स कर रहे हैं, उनको एक्सप्लेन करके बता दिया, या फिर हमें अगर पॉजिटिव वे से अगर उनको बता दिया, तभी जाके वो पॉजिटिव वे में उसको ले सकते हैं। अदरवाइज़ जनरली उनका नेचर ही होता है हर चीज़ में नेगेटिविटी देखना। तो ऐसे भी हमारे साथ बहुत सारे लोग रहते हैं, कोई भी हो, फैमिली मेम्बर हो, रिलेटिव में हो, या फिर कोई क्लोज ही आपका फ्रेंड, एनीवन। तो ऐसे लोगों के साथ हमें क्या करना चाहिए, एक तो हमें एक दो बार उनकी बातें सुननी चाहिए। अगर हर बार अगर वो निगेटिविटी फैलाते रहते हैं तो एक दो बार उनको टोकना भी चाहिए। अदरवाइज़ हमें जितना हो सके उतना उनसे डिस्टेंस रखना चाहिए। जितना, अगर मान लो अगर रिलेशन हम ब्रेक नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली हमें थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके ही रखना चाहिए। अदरवाइज़ हम रिलेशन तो ब्रेक नहीं कर सकते, बट इनकेस अगर वो हमारा फ्रेंड है तो उसको हम समझा बुझा के समझा सकते हैं कि ऐसा मत करो, या फिर ऐसी नेगेटिविटी मत फैलाओ। क्योंकि बहुत सारे लोगों का नेचर ही होता है कि कॉइन के दो साइड वो कभी नहीं देखते। फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमेशा निगेटिविटी पे टिके रहते हैं, और दूसरा वो दूसरों को भी उसमें इन्वॉल्व करते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें हमेशा दूरी ही रखना चाहिए। अदरवाइज़ ये कैसे होता है, जब हम पॉजिटिव वे से आगे बढ़ रहे होते ना, तो ऐसे लोग हमारे रास्ते में रुकावट बनते हैं और पूरी की पूरी हमारी जो प्लानिंग है उसमें नेगेटिविटी डाल के वो रोक सकते हैं। तो बेस्ट है कि हम ऐसे लोगों से हमेशा के लिए दूर ही रहना चाहिए। जितना हो सके उतना उनके और से दूरियां बना के रखो। अदरवाइज़ उसको लीव भी कर सकते हैं, या फिर वो रिलेशन ब्रेक भी कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो। अदरवाइज़ हम उनको इग्नोर कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ दोज हु क्रिटिसाइज यू ऑल द टाइम। इट्स मीन्स दूसरी कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जो जब देखो तब हम पे उंगली करते रहते हैं। इट्स नॉट फॉर द हम, बट जनरली सबके साथ ऐसे ही होता है, और हर एक के लाइफ में ऐसे कोई ना कोई ज़रूर होता है। कुछ भी अच्छा करो तो उनको उसमें एक तो नेगेटिविटी दिखती है, या फिर वो हमेशा हम पे उंगली करते रहते हैं। कुछ भी अगर उनके लिए करो, खुद के लिए करो, सोसाइटी के लिए करो, फैमिली के लिए, एनी काइंड ऑफ द हेल्प, बट उनको हमेशा उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखता ही है। ये भी उनका नेचर हो सकता है। तो ऐसे लोगों से भी हम दूरियां बना सकते हैं, बट अगर हम उनको समझा बुझा के अगर वो समझ पाते तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ ऐसे लोगों का भी रिलेशन रखना, या फिर ऐसे लोगों के साथ रहना भी कोई अच्छी बात नहीं होती। क्योंकि जब भी देखो, ऑलमोस्ट हमारा सब कुछ डिपेंड होता है कि हमारे माइंड पे, जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बनते जाते हैं। तो बेस्ट है कि अगर हमें एक अच्छी लाइफ चाहिए, मीन्स हमने कोई गोल सेट किया है, टारगेट अचीव करना चाहते हो, या फिर लाइफ अच्छी जीनी चाहते हो, सबको भी अपने फैमिली में से सबको हैप्पी रखना चाहते हो, तो ऑब्वियसली अगर हम पॉजिटिव वे से सोचेंगे तभी जाके वो सब पॉसिबल होता है। अदरवाइज़ अगर हमारे रास्ते पे ऐसे लोग आ जाएंगे ना जो कि हर चीज़ में निगेटिविटी डालते रहते हैं, या फिर जब देखो तब हम पे उंगली करते रहते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते, जब देखो तब हमारा पैर खींचते रहते हैं, तो ऐसे लोगों से भी हमें हमेशा दूरियां ही रखना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग एक तो खुद कुछ करते नहीं, ऊपर से दूसरा अगर आगे जा रहा है, मीन्स कुछ चीज़ें अचीव करने जा रहा है, या फिर कुछ उन्होंने उनका या खुद का या फैमिली का भला करने जा रहे हैं ना, तो भी वो लोग हमेशा बीच में टांग अड़ाते ही रहते हैं। तो ऐसे भी लोगों से हमें हमेशा दूरियां ही रखना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज़ दोज हु वेस्ट योर टाइम। इट्स मीन्स तीसरी कैटेगरी में आते हैं ऐसे लोग, अगर मान लो वो हमारा कुछ भला नहीं करते या फिर हमारा बुरा भी नहीं सोचते, बट इनडायरेक्टली वो हम पे दूसरा तीर चला सकते, लाइक हमारा टाइम वेस्ट करके। तो बेस्ट है कि ऐसे लोगों से भी हमें दूरियां ही बना के रखनी चाहिए। लाइक मान लो आप स्टूडेंट हो, आपका बहुत अच्छा दोस्त है, मे बी बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, तो उसके डेली के बिहेवियर से, नेचर से अब आपको पता चलता है कि एक्चुअल में वो आपका भला चाह रहा है या फिर आपको नीचे खींच रहा है। लाइक मान लो आपका बहुत बेस्ट फ्रेंड है, बट हमेशा आपका वो टाइम वेस्ट करने में तुला रहता है। लाइक
वो बोलता है कि चलो कहीं जाके घूम के आते, मूवी देखते, टाइम पास करते या फिर कुछ और करते। वो कभी नहीं बोलेगा कि चलो कोई टारगेट सेट करते हैं, स्टडी करते हैं या फिर कुछ अच्छी चीज़ें सीखते हैं या फिर कोई हॉबी डाल देते हैं खुद के ऊपर, या फिर कुछ रीडिंग करते हैं या फिर कुछ अच्छी शेयरिंग करते हैं। ऐसा कुछ कभी नहीं बोलेंगे ऐसे लोग। तो आपको वो उस टाइम समझ जाना चाहिए कि एक्चुअल में वो मेरा भला चाहता है या बुरा। तब आपको समझना चाहिए कि एक्चुअल में उसके साथ हमें रहना है या नहीं। अदरवाइज़ अगर वो हमारे साथ बहुत लंबे टाइम से है, आपका हमेशा मीन्स पहले भला चाहता था बट अब ये बुरा चाह रहा है, पता नहीं अदर वे से या फिर कुछ भी हो सकता है, तो उस टाइम हमें समझना चाहिए कि उसके साथ हमें रहना है या नहीं। एक बार दो बार उसको समझा के अगर आप बोलेंगे ना, तो अगर वो मान रहा है, आपका ही भला कर रहा है, वो उसके साथ उसका भी हो रहा है ना, तो उसके साथ हम लंबे टाइम तक रह सकते हैं एज अ फ्रेंड करके। या फिर आपका बहुत क्लोज ही है, बहुत बचपन का फ्रेंड है, तो ऑब्वियसली उनसे दूर जाना इट्स नॉट ईजी। बट अगर वो हमेशा आपको नीचे खींचता है या फिर आपको आगे बढ़ने नहीं देता या फिर आपको अच्छी लाइफ जीने के लिए सपोर्ट नहीं करता, तो ऐसे टाइम में ऐसे लोगों का भी कोई काम नहीं होता। अगर मैंने एक एग्जांपल दिया फ्रेंड का, बट फैमिली में से भी ऐसे बहुत सारे लोग होते। मान लो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो या फिर आपने एक टारगेट सेट किया है या फिर आपको कोई अचीवमेंट करनी है, तो उस टाइम भी बहुत सारे फैमिली के लोग आपको सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि करके मीन्स इतना स्टडी करके या फिर कुछ और भी करके क्या करेगा, घर पे ही तो बैठेंगे, ऐसी उनकी मेंटालिटी होती है। तो ऐसे लोगों से भी हमें बच के रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग भी कोई ज़्यादा हमारा भला नहीं चाहते। उनको लगता है कि हमें वो सारी सर्विस मिल रही है जो उनको चाहिए, तो ऑब्वियसली उसमें उनका कुछ जाता ही नहीं। और बाद में अगर वो उनको जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, उसके बाद अगर उनकी जो सर्विस हो रही है अगर बीच में ही ब्रेक हो गए, तो ऑब्वियसली उनकी जो लाइफ है उन्होंने जो सेट की थी, अगर वो चेंज हो गई, तो ऑब्वियसली उन पे एक बर्डन आ जाता है। तो उसकी वजह से भी वो ऐसे लोग आपको आगे नहीं जाते, वो जब देखो तब आपका टाइम वेस्ट करने में तुले रहते हैं। तो बेस्ट है कि ऐसे लोगों से भी हमें दूरियां ही बना के रखनी चाहिए। फैमिली मेम्बर है तो रिश्ता तो ब्रेक नहीं कर सकते, या फिर कोई आपका क्लोज ही है, बेस्ट फ्रेंड है, तो जितना हो सके उतना उनसे डिस्टेंस रखिए, क्योंकि लाइफ बाहर मिलती है और ना ही आपने उनके लिए जन्म लिया है। और अभी के लेटेस्ट जनरेशन में तो ऐसा कभी नहीं चलता। हर एक के सपने होते हैं, हर एक का नेचर अलग होता है, मीन्स बिहेवियर अलग होता है, हर एक के सपने अलग होते हैं, कुछ भी हो, क्योंकि खुद की लाइफ हमारी खुद की होती है। ना ही हमने उनके लिए जन्म लिया है, ना ही वो हमारे लिए जन्म लिए। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो हम पूरा करके ही जाएंगे, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि उनके आगे ही हमेशा झुकते रहो, ये सही नहीं है। तो बेस्ट है कि हमें हमारा भी खुद का मीन्स हमें जो अच्छा लगता है ना, वो करने में ही लाइफ अच्छी होती है और हमें वैसे ही लाइफ जीनी चाहिए जो हमें अच्छा लगता है। द नेक्स्ट वन, दोज हु आर जेलस। अब ये चौथा नंबर का टाइप है, चौथे नंबर की कैटेगरी। ऐसे लोग हमारे साथ रहते हैं जो कि हम पे हमेशा जलते रहते हैं। कुछ भी करो हमेशा चलते, मीन्स अच्छा करो, बुरा करो, भला करो, एनीथिंग। उनकी जो जेलसी होती है ना, वो कभी कम नहीं होती, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते ही हर एक की लाइफ में। तो बेस्ट है कि वही करेंगे हम, डिस्टेंस मेंटेन रखो, सेम लाइक दैट। बट हम उनको पहचानेंगे कैसे? क्योंकि देखो, अगर आप उनको कुछ बता रहे हो, एक बार बताया, दो बार बताया, तीन बार, मीन्स आपके सामने आपके साथ मीन्स आपके सामने आपकी तारीफ़ करके तालियां ज़रूर बजाएंगे, बट वो किसी और के साथ या फिर किसी और के सामने आपकी जो कुछ आपने अचीवमेंट किया हो, अच्छा काम किया, बुरा कुछ भी हो, तो उसको मिर्च मसाला डाल के कुछ और ही तरीके से उनके सामने पेश करते हैं। मीन्स कुछ भी करो तो वो हमेशा आप पे जलते ही रहते, किसी भी चीज़ पे हो। तो ऐसे लोगों से भी हमें हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करके ही रखना चाहिए। और ये हमारी मेंटालिटी, या फिर हमें वो पहचानना चाहिए कि वो लोग हमारे साथ कैसे लोग हमारे साथ रहते हैं। क्योंकि एक बार समझो, एक बार ट्रस्ट किया, दो बार किया, तीन बार, अगर उनकी सामने वाले की आदत है कि हमेशा आपको ब्रेक करना या फिर आपको हर्ट करना, जेलस फील करना, निगेटिविटी फैलाना, ऐसे सारी चीज़ें अगर उनके अंदर दिख रही है ना, तो ऑब्वियसली हमें ये समझना चाहिए कि उसका तो नेचर ही है। वो मेरे साथ कुछ रहता है, मेरे साथ अलग बिहेव करता है और दूसरे के सामने कुछ अलग होता है, और वो खुद को दिखाता कुछ और है।
तो ऐसे लोगों से भी हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए या फिर हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करके ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत डेंजरस होते हैं। टाइम निकलते ही वो एक तो बजाते हैं या फिर बजा के जाते हैं, ऐसे लोग होते हैं। तो बेस्ट है कि हमें हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करके ही रहना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। द नेक्स्ट वन इज़ दोज हु डोंट केयर एंड ऑलवेज डिसअपॉइंट यू। इट्स मीन्स ऐसे लोग जो हमारी बिल्कुल केयर नहीं करते और हमेशा हमें निराश करते रहते हैं। ऑब्वियसली ऐसे भी लोग हमारी लाइफ में रहते हैं। ऐसे ही हमारे नहीं, सबके लाइफ में ऐसे लोग रहते हैं। एक तो कोई केयर नहीं करते, ऊपर से वो हमेशा हम पे उंगली दिखा के डिसअपॉइंट करते रहते हैं। मीन्स अगर आपने कुछ भी अच्छा किया तो एक तो आपको अप्रिशिएट कभी नहीं करेंगे, आपकी वाहवाह कभी नहीं करेंगे, तालियां कभी नहीं बजाएंगे, एक तो आपकी केयर भी नहीं करेंगे, ऊपर से आपको जब देखो तब नीचा दिखाने में तुले रहते हैं। तो ऐसे लोगों से भी लाइफ में उनको रखने से अच्छा है कि दूरियां ही रखो ना। मान लो अगर फैमिली में से तो हम कुछ भी करो, दूर नहीं रह सकते उनके साथ, बट बेस्ट है कि हम मेंटली दूर रह सकते हैं उनके साथ। फिजिकली अगर सामने साथ रहते तो ऑब्वियसली दूरियां तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो बेस्ट है कि हमें हमेशा उनके साथ मेंटली दूर रहना चाहिए, उनके साथ उनके जैसा ही बिहेव करो, क्योंकि उनका नेचर ही है। एक तो वो खुद का भला नहीं करते, ऊपर से हमारा भी नहीं करते। और सेकेंड थिंग, वो कभी भी हमें नीचा दिखाने में या फिर हमें प्रॉब्लम क्रिएट करने में तुले रहते हैं। एक तो वो उनको हमारी केयर नहीं रहती और ऊपर से हमेशा निराश करते रहते, तो ऑब्वियसली क्या फ़ायदा ऐसे लोगों का। कोई भी हो, आपका फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, क्लोजी हो, फैमिली मेम्बर हो, एनीवन, या फिर ऑफिस में काम करते तो वहाँ का स्टाफ हो, तो ऐसे लोगों से भी ना, क्योंकि हमारी खुशियाँ ना दाव पे लग जाती है ऐसे लोगों की वजह से। और अगर हम उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे ना तो ऑब्वियसली हमें हमेशा हर्ट होता रहता है उनकी हर एक चीज़ पे। तो बेस्ट है कि ऐसे लोगों से भी हमें हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करके रहना चाहिए। होप सो ये सारे ट्रिक्स एंड टिप्स आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो आप अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना। ऐसे ही बढ़िया ट्रिक्स एंड टिप्स पाने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।